हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 माफ़ कीजिए 9 वो ख़त्म कर दिया, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। क्लियर। अब हम कुछ चैप्टर्स को अब रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उस चैप्टर को जिनको हमने रिवाइज किया है या रिपीट किया है वो चीज़ें जो हमने पहले डिटेल में पढ़ लिखा है, लेकिन अब उसको हम सिलेबस जो आपका डिडक्ट हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आज पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल के अंदर आपका जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, मतलब कि निकाल दिए गए हैं, और जो इंक्लूडेड टॉपिक है उन इंक्लूडेड टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है पहले तो मैं आपको वो लिस्ट आउट करवा देता हूँ। जो भी आपके इंक्लूडेड टॉपिक है वो इंक्लूडेड टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में जानना है। देन आफ्टर लीनियर पोलिनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, बहुत इजी है, ठीक है। हम लीनियर पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। उसके बाद रिमाइंडर थियरम क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। रिमाइंडर थियरम जो है, क्लियर, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लेंगे। फैक्टर थियरम हमें जानना है। फैक्टर थियरम बहुत ईजी है, बहुत ही काम का भी है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। उसके बाद मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ जो है वो आपके सिलेबस में है, ओके। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको दिए गए हैं, जो आपको करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है जो फुल है, 2.3 जो है वो फुल करनी है, 2.2, 2.4, 2.5 के अंदर कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। बट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी चीज़ें आपके इंक्लूडेड टॉपिक में गिनी जाती है, बराबर। तो देखते हैं कि भाई जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ किसे जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे x² + 2x + 1, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जिसके अंदर वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल क्या है वो चीज़ आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले भी सिखा दिया। वेरिएबल मतलब कि अननोन टर्म। जिन लोगों को ये चैप्टर जो है फ़िलहाल जो है ये रिवीजन है, रिकैप करवा रहा हूँ मैं आपको, रिकैप्चुलेशन करवा रहा हूँ। पूरा चैप्टर डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरी ही चैनल पे विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर पोलिनोमियल क्लास 9 मिल जाएगा, वहाँ पे ये पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के अंदर से हम पूरे चैप्टर का ऊपर से देखेंगे किस तरीके से, किसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हर एक का एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी होते हैं, हमारे पास वेरिएबल भी होते हैं, कोफिशिएंट भी होता है, डिग्री भी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये सारी चीज़ें क्या है वो चीज़ भी मैंने वहाँ पे पढ़ाई हुई है, बराबर। तो जैसे कि इसके अंदर ही मैं आपको एक चीज़ सबसे नोटेशन करवा दूँ कि इसके अंदर देखिए, जैसे कि ये x² और x वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों मेरे वेरिएबल कहे जाते हैं, क्लियर। ये जो 2 है उसको मैं डिग्री कहता हूँ, मैक्सिमम पावर, क्या मैक्सिमम पावर, उसको मैं क्या कहता हूँ, डिग्री कहता हूँ। जैसे x के आगे जो मल्टीप्लाई टर्म है 2, तो x का कॉफिशिएंट कौन हुआ, x का जो कॉफिशिएंट हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ 2। मैं कहूँ x² का कॉफिशिएंट कौन होगा, तो 1, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, बराबर। तो ये सारा बेसिक है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, उसके साथ हम इस पोलिनोमियल के भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री, कि अगर मेरी पोलिनोमियल के पास डिग्री 1 है, मतलब कि मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो मैं उसको लीनियर पोलिनोमियल कहता हूँ, लाइक 2x + 1 या ओनली 2x भी लिख सकते हो, बराबर। नाउ अगर मेरे पास, मान लो कि मेरे पास डिग्री जो है वो 1 नहीं 2 है, तो मैं उसको कहता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहूँगा उसको मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। नाउ थर्ड वन, अगर मेरे पास डिग्री 3 है तो मैं उसको कहूँगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ये रहा, x² + 2x + 1, जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, मैं कोई रैंडम ले रहा हूँ, लाइक मैं इसे ले लेता हूँ x³ + 3x + 1, लाइक, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 होती है तो फिर उसको मैं प्रॉपर नोटेशन नहीं देता हूँ, मैं इसको ऐसा कहता हूँ डिग्री पोलिनोमियल विथ डिग्री 4, पोलिनोमियल विथ डिग्री 4। अगर 5 है तो पोलिनोमियल विथ डिग्री 5, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ये तीन चीज़ मैंने आपको इसी के अंदर क्लियर कर दी। हमारे पास लीनियर है, मतलब क्या, जिसकी डिग्री क्या हो, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक, ओके। नाउ रिमाइंडर थियरम की बात करते हैं। रिमाइंडर थियरम क्या है? रिमाइंडर थियरम के अंदर आपको एक्चुअल में करना क्या होगा, आपको
कुछ नोटेशन दिए जाएंगे, कुछ टर्म्स दिए जाएंगे, कुछ वेरिएबल दिए, माफ़ कीजिए, कुछ पोलिनोमियल दिए जाएंगे। उस पोलिनोमियल से आपको दूसरी पोलिनोमियल डिवाइड करनी है। जैसे कि भाई मेरे पास एक एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, एक मेरे पास ऐसी पोलिनोमियल है 4x³ - 3x - 1, ठीक है, एक ऐसी मेरे पास पोलिनोमियल है। आपको कहा जाए कि इसको डिवाइड करो x - 1 से। तो एक्चुअल में अगर मैं उसको डिवाइड, एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से जब मैं डिवाइड करता हूँ तब मेरे पास 3 मेथड है। मेरे पास लॉन्ग डिवीज़न भी है, मेरे पास सिंथेटिक डिवीज़न भी है, और मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। ये तीन मेथड ऐसी है जिनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पोलिनोमियल को आसानी से क्या कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ, रिकैप कर सकता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, माफ़ कीजिए, सिंथेटिक डिवीज़न और लॉन्ग डिवीज़न, ये तीन ऐसे हैं जिसकी मदद से मैं इसको आसानी से मैं इसका क्वेश्चन ढूंढ सकता हूँ, इसका रिमाइंडर ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है सबसे पहले, तो ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो आपको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें फैक्टर थ्योरम पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है हमें, उसके बाद फैक्टर थ्योरम्स पढ़ने हैं। फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या है, फैक्टर थ्योरम आपको कोई भी फैक्टर, जैसे कोई पोलिनोमियल दी जाती है, जैसे मैंने ले लिया x² + 3x + 1, एक इजी फैक्टर लिया है, एक इजी पोलिनोमियल लिया है। तो ये पोलिनोमियल के आपको फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए कि भाई ढूंढो इसके फैक्टर क्या है, तो आपको वो चीज़ ढूंढनी, इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो इसके 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 टर्म निकलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सी प्रोसेस को अप्लाई करना है, वो भी मैंने चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद के सेशन के अंदर, रिवीजन के सेशन के अंदर ही मैं तीन के अलग अलग सेशन लूँगा। एक रिमाइंडर के लिए लूँगा, एक फैक्टर के लिए लूँगा, और एक आइडेंटिटी के लिए लूँगा, ठीक है। आइडेंटिटी तो बेसिक है, वो तो आपको याद ही रख लेनी है, रिमाइंड कर लेनी है, तो चीज़ आपको ठीक है। ये चीज़ आप जितनी जितना याद रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 6 या 7 आइडेंटिटी है, जो ऐसी आइडेंटिटी जो आपको इवन 10th के पूरे अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इवन नॉट अलजेब्रा, आपको दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक के अंदर इसका काम आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी हमें यहाँ पे पढ़नी है। साथ में ही हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कशन करनी है। एग्जाम्पल्स भी हमें बहुत सारे पढ़ने हैं, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमें एक्सरसाइज को भी पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमें एक्सरसाइज को भी पढ़ना है। तो इन शॉर्ट ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, बराबर, और डिटेल में ही पढ़ाई हुई है, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें, ठीक। सबसे पहले इसी लेक्चर के अंदर चलो मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर करवा देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये जो एग्जाम्पल है उसी से बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअल में जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना होता है, वो पोलिनोमियल जो कि मेरा क्या है, QX, माफ़ कीजिए SX या तो GX, ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा, उसके इक्वल में ले लूँगा 0। क्या ले लूँगा, 0, सपोज दैट, क्लियर। और 1 को ध्यान दूँगा उस तरफ, x = मेरा हो गया 1। अब मैं इस x की वैल्यू उसके अंदर रखूँगा तो मुझे अपने आप क्या मिल जाएगा, मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अपने आप मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा। कैसे, रिमाइंडर भी मिल जाएगा, और क्वेश्चंस पोलिनोमियल अगर आपको ढूंढना होगा तो आपको फिर लॉन्ग डिवीजन के लिए जाना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि भाई 3x⁴, तो x की जगह 1 है, 1⁴, 4 1�3, -3 1 -1, चलो 3 1 का 1⁴ 1, 1⁵ 1, 3 1 जा 3 -1, 3 1 जा 3 -4 -3 -1, क्लियर, देख लीजिए, ठीक है ना। 3 एज इट इज़, -3 एज इट इज़ तो कट हो गया, -4 -1 -5, ये हो गया मेरा रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बच्चों आप रिमाइंडर ढूंढ सकते हो। समझ में आई बात, क्या, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप क्या ढूंढ सकते हो, आप रिमाइंडर ढूंढ सकते हो। और रिमाइंडर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं कि आपको डिवाइड करने की ही ज़रूरत पड़े, आप इस तरीके से नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम से भी आप रिमाइंडर ढूंढ सकते हो, बट इसका एक लिमिटेशन है कि आप इसकी मदद से क्वेश्चंस पोलिनोमियल नहीं ढूंढ सकते। क्वेश्चंस पोलिनोमियल, जैसे कि भाई मेरे पास ये डिवीज़न मेथड है, तो इसके अंदर की साइड मेरा PX होता है, बाहर की साइड मेरा SX होता है, ऊपर की साइड मेरा QX होता है, और नीचे फिर मुझे रिमाइंडर मिलता है, क्लियर ना। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो, लाइक 5 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बचा। तो ये जो है वो क्वेश्चंस हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, डिवाइजर हो गया, माफ़ कीजिए डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, क्लियर। तो ये सारी बातें जो है वो हमें पता है, हमने इसको रिकैप किया हुआ, हमको ये चीज़ें पता है, पर
ये चीज़ की मदद से सिर्फ रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर थ्योरी की मदद से सिर्फ क्या मिलता है, मुझे रिमाइंडर मिलता है, बट क्वेश्चंस ढूंढने के लिए मुझे ये बातें काम में आती नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस फर्स्ट रिवीजन के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।